हरे कृष्णा। गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं तृषा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गुरुसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पंचम अध्याय पूरा कर लिया था। आज हम 6th चैप्टर छठे अध्याय से शुरू करेंगे। तो ये छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। ध्यान योग, अष्टांग योग या हठ योग, ये तीनों नाम से हम इसको बोल सकते हैं। तो हमने देखा था 5वें अध्याय में लास्ट से पहले के 2 श्लोकों में 27 और 28 में भगवान ने अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस किया था। तो वही 2 श्लोकों को पूरा विस्तार से डिस्क्राइब करेंगे भगवान इस चैप्टर में। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये अष्टांग योग या ध्यान योग भी एक प्रोसेस है, जिसमें लग करके भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम पहला श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः करं फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्गृह्ण चाक्रिय। अनाश्रितः करं फलं कार्यं कर्म करोति च स सन्न्यासी च योगी च न निर्गृह्ण। तो श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना मत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। तो भगवान हालांकि इस अध्याय में पूरा अष्टांग योग के बारे में ही बता रहे हैं और भगवान बताते हैं कि किस तरह से इसका पालन होता है, लेकिन फिर भगवान साथ साथ में ये भी बताते जा रहे हैं कि कलयुग के जीवों के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा तो होगा कि व्यक्ति कृष्ण भावना व्रत में रह के कर्म करे या भक्ति युक्त कर्म करे, भक्ति योग का पालन करे। लेकिन भगवान इसके विषय में बता जरूर रहे हैं कि इसमें क्या होता है। अष्टांग योग में व्यक्ति क्या करता है, अपनी इंद्रियों को बाहर से
यानी अपने आप को बाहर से इंद्रियों से दूर रखने की कोशिश करता है और पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है, और जो कर्म का जो फल है उससे भी अनासक्त होने का प्रयास करता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। तो हम देखते हैं कि संसार में कोई भी काम करता है, कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो उसके पीछे स्वार्थ होता है। चाहे तो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करता है, जैसे मटेरियल व्यक्ति होता है तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ काम करता है जिससे उसे कुछ भौतिक चीज़ मिले, या कोई जैसे ज्ञानी सन्यासी है, योगी है, वो भी यदि कुछ काम कर रहा है तो उसके भी कुछ अपने व्यक्तिगत पर्सनल कुछ स्वार्थ होता है। तो पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनावत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनावत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे जो सन्यासी होता है ना, वो कर्म करता है तो उसका क्या इंटेंशन होता है, वो उसका एक उद्देश्य होता है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए, है ना, कि अपने दुखों और कष्टों से निवृत्ति पा ले, वो जो इस संसार में रह के जो इतने कष्ट वगैरह हो रहे हैं उससे वो छुटकारा चाहता है। तो उसके लिए वो प्रयास करता है, अपने इंद्रिय भोगों को त्यागता है, और इवन अपनी जो ड्यूटीज़ होती है उसको भी वो छोड़ देता है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होती है उसको भी वो छोड़ देता है, और वो कहता है कि मैं कुछ काम नहीं करने वाला, संन्यास ले लूँगा। यानी बनावटी संन्यास ले रहा है वो सन्यासी। एक होता है कि सचमुच में संन्यास ले रहा है, अपने कर्मों को त्याग देता है। एक तो व्यक्ति होता है जो बनावटी संन्यास लेता है कि भाई मैं कुछ कर्म नहीं करूँगा, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है, जो अग्निहोत्र यज्ञ जो किया जाता है ना, जैसे हवन करते हैं लोग अपने कुछ कामना के लिए, जो हवन किया जाता है उसको अग्निहोत्र यज्ञ कहा जाता है। तो वो जो संन्यास धर्म का पालन करने की कोशिश करता है वो ये सब भी छोड़ देता है, ना वो अग्निहोत्र यज्ञ करेगा, ना कोई काम करेगा, और ना अपने घर के प्रति कोई जिम्मेदारी वो निभाएगा, ना समाज के प्रति जिम्मेदारी है वो निभाएगा, नहीं निभाएगा। सब कुछ छोड़ करके सन्यासी की तरह वो आचरण करेगा। यानी वो एक तरह से तो सन्यासी की तरह वो आचरण कर रहा है, लेकिन अपने इंद्रिय भोगों में तो अंदर से तो वो लिप्त है, भोगों की कामना पूरी तरह से गई नहीं है। मान लो एक सन्यासी जो मतलब भोगों की कामना भी उसकी चली गई है, लेकिन फिर भी उसकी एक कामना तो है ना, क्या कामना है कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, ये कामना तो है उसकी। चाहे वो सन्यासी सचमुच का भी सन्यासी है, दम्भी नहीं है, तो भी उसकी एक डिज़ायर तो है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए, ये उसकी कामना तो है। तो वो कैसे पूरी तरह शुद्ध तो हो नहीं सकता, सन्यास का धर्म का पालन कर भी रहा है तो भी वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, उसकी एक डिज़ायर तो है। उसी तरह से जो योगी होते हैं उनकी भी कामनाएं होती हैं। वो उनकी क्या कामना होती है, जो योगी होते, ध्यानी जो योगी हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके बैठते हैं, तादात्म्य होना चाहते हैं, अर्ध आंखें खुली हुई हैं, आधी बंद है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं। और उनका ध्यान करके वो क्या चाहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने कुछ मिस्टिक पावर चाहिए, उनको कुछ सिद्धियाँ चाहिए होती हैं कि मैं भगवान का भजन वगैरह करके मुझे भगवान से कुछ चाहिए, क्या चाहिए कि मुझे सिद्धियाँ मिल जाए। तो सिद्धि की कामना है उनके पास में। तो उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध तो नहीं है, ना सन्यासी का पूरी तरह शुद्ध हृदय है, ना योगियों का पूरी तरह शुद्ध है, क्योंकि सन्यासी की कामना है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए, और योगियों की कामना है कि वो कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए उनको। जैसे हम देखते हैं ना कि कई लोग हैं जो सिद्धि उनको प्राप्त हो चुकी है, वो लोगों का मन पढ़ पाते हैं। आज के युग में तो हम देख रहे हैं, जैसे बागेश्वर बाबा हैं, उन्होंने हनुमान जी की बड़ी आराधना करी, बड़ी कठिन तपस्या करी, उन्होंने जंगल में जा कर के बहुत कठिन तपस्या करी है। उसके बाद में उनको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है कि वो लोगों का मन पढ़ सकते हैं, लोगों का मन पढ़ के, और फिर उस हिसाब से वो, लेकिन उस सिद्धि को वो भगवान लोगों की सेवा में लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छे काम के लिए वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से उनको सिद्धियाँ मिल जाती हैं। आज के युग में भी हम देख रहे हैं सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो जो योगी हैं वो लोग, ध्यानी योगी, अष्टांग योगी, वो लोग भी पूरी तरह से, उनका हृदय शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर कुछ डिज़ायर होती है,
इच्छाएं होती हैं सिद्धि प्राप्त करने की। सन्यासी की होती है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए। तो भगवान बताते हैं कि इन दोनों से भी श्रेष्ठ है जो भक्त है, क्योंकि उनकी कोई डिज़ायर नहीं होती, उनके अंदर कोई भी डिज़ायर नहीं होती। क्यों नहीं होती? उनका तो बस एक ही डिज़ायर है कि भगवान की सेवा करे, भगवान को ही संतुष्ट करने का पूरे टाइम प्रयास करते हैं, उनकी बस यही डिज़ायर है। तो शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना व्रत में कार्य करता है वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली सन्यासी भी हो जाता है और योगी भी हो जाता है, उसको अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो सन्यासी है वो सन्यास अपने एक जो उसका गोल है उसके लिए काम कर रहा है, ब्रह्म में लीन होना, और योगी है वो अपने जो डिज़ायर है उसके लिए काम कर रहा है। लेकिन जो भक्त है, जो कृष्ण भावना व्रत में कार्य कर रहा है, उसको ये अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी सारी अपने आप से ही ये चीज़ भी उसको सिद्धि मिल जाती है, सिद्धियाँ भी उसको मिल जाती हैं। जो कृष्ण भावना व्रत में काम करता है ना, हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जो भक्त होता है ना पूरे टाइम चैंटिंग करता है, मतलब 24 घंटे उसके नाम मुँह पे नाम जप रहता है, चैंटिंग चलती रहती है, भगवान का नाम निरंतर चलता रहता है। तो वो व्यक्ति चाहे उसकी कोई डिज़ायर नहीं है कुछ कर पाने की, लेकिन तो भी आप उसको खुद को भी नहीं पता होता कि उसके पास सिद्धि आ चुकी होती है। कैसे सिद्धि आ चुकी होती है? यदि आप किसी भी इस शुद्ध वैष्णव के पास जाओगे ना, यदि उसने कुछ आपको कह दिया तो अपने आप सच हो जाएगा। और वो उस चमत्कार दिखाने के लिए कुछ नहीं बोलेगा कि मैं चमत्कार दिखा रहा हूँ, ऐसी उसी कोई अभिलाषा नहीं होती कि मुझे कोई सिद्धि मिल जाए, लेकिन उसके पास में ऑटोमेटिकली वो पावर आ जाते हैं। जो हमारे गुरुवर्ग होते हैं उनके पास आप जाओ, वो आपको ऐसी अनायास से कुछ भी कह देंगे, उनका कुछ भी वो नहीं है, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसे कह देंगे हाँ आपकी नौकरी लग जाएगी, और देखना आप लग जाती है। क्योंकि यदि वो शुद्ध वैष्णव है, उसकी बातों में इतना दम हो जाता है, उसको ऑटोमेटिकली सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नाम जपते 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 यदि आप 24 घंटा निरंतर नाम जाप करते हो तो आपकी भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप किसी के लिए कुछ कामना करो वो सत्य हो जाती है। तो जो भक्त है उसके पास ही सिद्धि ऑटोमेटिकली आ जाती है अपने आप से ही, उसे हालांकि चाहिए नहीं कुछ भी, ये सब चाहिए नहीं होती है। जैसे कि पूरा शरीर है, हाथ चाहे कि मैं अपने हाथ को पोषण दूँ, आँख चाहे मैं अपनी आँख को पोषण दूँ, हर अंग, जो पैर चाहे कि मैं अपने पैरों को ही खाना दूँ, तो थोड़ी ना पॉसिबल है। तो ऐसा होगा नहीं। यदि आप पेट में डालेंगे खाना तो पेट डाइजेस्ट करेगा और पूरे शरीर में उसको पोषण मिल जाएगा। उसी तरह से यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो अपने आप ही सब कुछ आपको मिल जाता है, सब तरह से आप संतुष्ट रहते हो। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, जो हवन वगैरह है वो करना बंद कर देते हैं, जो उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं। गृहस्थ की भी होती है ये, यदि आपको कुछ डिमांड्स कुछ चाहिए होता है, धन पुत्र ये सब, तो आप उसके लिए आपको हवन करना बताया गया है शास्त्रों में। तो वो ये सब भी बंद कर देते कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, ऐसे करके वो सब अपनी ड्यूटीज़ भी बंद कर देते। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म में तदात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, भौतिक इच्छाओं से तो बेटर है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं है। किसी प्रकार वह योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलीन नेत्रों से योगाभ्यास करता है, तब वह भी आत्मसंतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है, वो सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए ही काम करता है। जो भी कुछ करता है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, वो अपने लिए कुछ नहीं करता कि मैं ये करके मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिली। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में 8 श्लोक दिए हैं, है ना। जैसे भगवान ने भगवद गीता में 700 श्लोक दिए हैं, 700 श्लोक में भगवद गीता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब इस कलयुग में अवतार लेते हैं
जब राधा और कृष्ण मिलकर एक हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं बार बार। एक नित्यानंद प्रभु हैं जो बलराम जी के अवतार हैं, और चैतन्य महाप्रभु हैं भगवान राधा और कृष्ण के दोनों मिलकर एक अवतार, मिलित अवतार हैं। तो उन्होंने देखा कि भगवत गीता में जो हमने ज्ञान दिया है उसको लोग फॉलो नहीं कर पाते, सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है, लोगों को पता नहीं है भक्ति कैसे करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं भक्त फॉर्म में अवतार लेते हैं, भगवान भक्त बनकर ही आते, भगवान स्वयं भक्त बन जाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं कैसे भक्ति करता हूँ, आप मुझे फॉलो करो। तो भगवान ने इस कलयुग के स्टार्टिंग में ही अवतार दिया है और उसमें वो भक्ति करना सिखाते हैं, और उन्होंने हाथ ऊपर करे हैं, हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हम मंत्र का जाप करते हैं ये चैतन्य महाप्रभु ने ही शुरुआत करी है इसकी। उन्होंने ही कलयुग को सिखाया है कि इस मंत्र का जाप करो और नाचो गाओ कीर्तन करो। तो उन्होंने फिर 8 शिक्षाष्टकम में 8 श्लोक भी दिए उन्होंने। तो उनमें से एक श्लोक यहाँ पे भगवद गीता में लिखा हुआ है। तो जो भगवद गीता का पूरा निचोड़ है ना वो 8 श्लोकों में उन्होंने दे दिया पूरा, सिर्फ 8 ही श्लोक, वो पढ़ लो तो आपकी भगवद गीता पढ़नी हो जाएगी। तो ये है एक श्लोक, शिक्षाष्टकम का एक श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हमको शिक्षा दी है। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां व जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहतु की त्वयि। तो इसका अर्थ है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है, यानी मेरे कोई शिष्य हों। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति के अहेतु की कृपा की अभिलाषी हूँ। तो वो कह रहे हैं मुझे ना धन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे कोई मेरे अनुयायी चाहिए जो मुझे मेरे फॉलोअर्स हों, सिर्फ मेरी एक ही कामना है कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति मुझे मिले, मुझे आपकी भक्ति आप दो, जन्म जन्मांतर तक मुझे सिर्फ आपकी भक्ति की ही अभिलाषा है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि अष्टांग ध्यानी योगी, अष्टांग योगी, इन सबसे सन्यासी, इन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? भक्त है, जो भक्ति में लगा हुआ है। तो हम दूसरा श्लोक लेते हैं। यं संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यं संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो श्री भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म में युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य, वास्तविक योग संन्यास या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि चाहे सन्यासी हो या योगी हो, उन लोगों का, दोनों का उद्देश्य तो एक ही होता है ना, भगवान की प्राप्ति। कुछ पर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो वो भी जो है भगवान का ही एक, भगवान के 3 कैटेगरी बताई थी ना, एक होता है ब्रह्म, और एक होता है परमात्मा, एक होता है भगवान। तो ब्रह्म जो होता है वो भगवान की शरीर से निकलती हुई जो ज्योति है उसे कहते हैं ब्रह्म, और परमात्मा जो हम सभी के हृदय में बैठे हुए हैं वो परमात्मा है, और कण कण में व्याप्त है, हर एक वस्तु में परमात्मा जो है व्याप्त है। और भगवान जो है पूर्ण भगवान है, जो कृष्ण के रूप में है, जिनके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें, पूरी बॉडी हमारी जैसी है, और वो बांसुरी बजाते हैं, वो भगवान पूर्ण है। तो जो सन्यासी है वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, तो वो है क्या ब्रह्म में लीन होना? मतलब भगवान की शरीर से निकलती हुई दिव्य ज्योति, उसमें वो लीन होना चाहता है। तो वो भगवान को तो जान ही नहीं पाते कि भगवान कहाँ है, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते, सिर्फ भगवान की ज्योति में ही लीन होकर वो खुश हो जाते हैं, वहीं तक ही उनकी स्टडी है, उतना ही वो जानते हैं सन्यासी लोग।
और जो योगी लोग हैं वो परमात्मा अपने अंदर ध्यान करते हैं, परमात्मा के स्वरूप को ध्यान करते हैं। परमात्मा यानी कुछ ज्योति पॉइंट अपने अंदर, भवों को बीच में लाना, ऐसे है ना, अपने नाक के नासिका कर पॉइंट तक आप देखना, अपने ऐसे एकाग्र चित्त करना, ध्यान करना। तो ये अष्टांग योगी जो पद्धति जो बता रहे हैं भगवान इस चैप्टर में, तो वो है उनकी, वो क्या पाना चाहते हैं, परमात्मा तक वो उनकी रीच होती है। तो दोनों मतलब एक तरह से भगवान को ही पा रहे हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर पा रहे, लेकिन भगवान की ज्योति को पा रहा है, कोई भगवान परमात्मा को पा रहा है। और जो भक्त है वो क्या कर रहा है, पूरे भगवान की ही सेवा कर रहा है, भगवान के साक्षात रूप को वो ध्यान में ला रहा है, और भगवान के साक्षात रूप की मतलब प्रैक्टिकल सेवा कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा। ये दोनों क्या करते हैं, ये लोग सेवा नहीं करते। जो सन्यासी योगी ये लोग हैं, ध्यानी जो अष्टांग योगी, ये लोग सेवा नहीं करते, सिर्फ वो ध्यान करते हैं, लेकिन तपस्या वगैरह करते हैं। लेकिन जो भक्त है वो डायरेक्ट सेवा में लगा हुआ है, डायरेक्ट सेवा कर रहा है। जैसे कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसको कैसे प्रसन्न करोगे, उसको देख देख के प्रसन्न थोड़ी ना करोगे, उसको उसकी आप सेवा करोगे तब वो प्रसन्न होगे। तो यदि मान लो आपके गुरुजी आपके घर में आ जाते हैं, आप उनके बैठे रहोगे तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। गुरुजी के लिए आप बोलो पानी लेकर आओगे, उनके लिए कुछ खाने का सामान भोग लाएंगे, इस तरह से सेवा करेंगे, उनके चरण धोएंगे, यानी कुछ ना कुछ दिया घुमाएंगे, उनकी आरती करेंगे, यानी एक्टिविटी करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। उसी तरह से भगवान की भी हम सेवा करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। आप घर में ही देख लीजिए, हम लोग अपने बच्चों की सेवा करते हैं तो ही बच्चे प्रसन्न होते हैं, परिवार भी तभी सुखी रहता है ना, प्रसन्न होता है, आपसे संतुष्ट होता है जब आप उनकी सेवा करते हो। और सेवा करने से क्या होता है, प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है ना। जितना हम सेवा करेंगे उतना ही हमारा प्रेम बढ़ेगा। जैसे कोई पेट पालता है तो उसकी सेवा करता है, इसीलिए उससे उसकी क्या होती है, अटैचमेंट हो जाती है, प्रीति हो जाती है। सेवा करते करते क्या होता है, हमारा प्रेम बढ़ जाता है। उसी तरह से हम भगवान की सेवा करते करते क्या होगा, हमारा भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम बढ़ जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। इसीलिए हम लोग करते हैं ना, भगवान के छोटे छोटे विग्रह गोपाल जी के ले आते हैं, घर में रखते हैं और उनकी सेवा शुरू कर देते हैं। तो इसका उद्देश्य एक यही है कि हम भगवान से हमारा अटैचमेंट हो जाए, भगवान से हमारी आसक्ति हो जाए, भगवान को एक हम साक्षात भगवान ही मानते, एक व्यक्ति ही मान के हम सेवा करते हैं। जो हमारे घर में लड्डू गोपाल है, हम उनको ये नहीं समझते कि वो मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, ऐसा नहीं समझते। ऐसा समझेंगे तो हम सेवा ही नहीं करेंगे। तो हम उनको समझते हैं कि हमारे घर में साक्षात भगवान ही विराजमान है, हम उनको नहला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको कुछ लोग उनके कीर्तन सुना रहे हैं, कुछ मतलब अपने भाव के हिसाब से उनकी सेवा करते हैं, और उससे हमारी भगवान से एक अटैचमेंट हो जाता है और कनेक्टिविटी बन जाती है भगवान के साथ में। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो भी भगवान की एक शक्ति ही है, तटस्थता शक्ति है, तटस्था शक्ति है, यानी मार्जिनल जो एक शक्ति है। तो तीन तरह की शक्ति होती है, एक होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति, एक होती है तटस्थता जो हम जीव लोग हैं, और एक होती है बहिरंगा शक्ति जो प्रकृति है, माया, जो ये संसार है ना, भौतिक जगत है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और हम लोग हैं तटस्था शक्ति है, मार्जिनल है, हम लोग बीच में हैं। और एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, जो भगवान खुद जो है। ठीक है, तो हमें चाहिए जो हमें प्राप्त होती है स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके, हमें वो मिलती है। तो जीव जो है, जैसे समुद्र है, समुद्र के तट पर जीव है, समुद्र के तट पर कभी कभी लहरें आती हैं, उनको टच करती हैं, जाती हैं इस तरह से। और यदि एक तट यहाँ पे पानी नहीं है बिल्कुल भी, तो जीव वहाँ खड़ा हुआ है, कभी उसको लहरें टच कर रही हैं और कभी लहरें चली जाती हैं, तो वो खाली जो स्पेस है वहाँ पे रहता है। तो हम जो मार्जिनल हैं, हम चाहें तो भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, हमारे पास ऑप्शन होता है, चाहे तो हम भौतिक जगत में चले जाएं, यानी संसार सागर में चले जाएं, भौतिक जगत में चले जाएं, डूब जाएं वहाँ पे, चाहे तो हम जमीन पे चले जाएं या भगवान की इंटरनल पोटेंसी वहाँ पे चले जाएं। हमारे पास चॉइस है, हम बीच में खड़े हैं, तट पे खड़े हैं। जो जीव है वो तट पे खड़ा होता है, तटस्थता शक्ति है भगवान की। तो उनके पास में ऑप्शन है, चाहे तो वो संसार में डूब जाए, पानी के साथ में बह जाए, डूब जाए, या हरि भजन करके भक्ति करके भगवान की ओर चले जाए, यानी जमीन की तरफ आ जाए, तट पे चले, इस तरह से।
तो 3 तरह की शक्ति हैं, इंटरनल पोटेंसी भगवान की, एक्सटर्नल पोटेंसी और एक मार्जिनल, ठीक है। यानी अंतरंगा शक्ति जो भगवान की स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं उससे मिलता है हमें, और तटस्था शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति, ये 3 तरह की शक्ति है। तो जीव को पता होना चाहिए कि वो स्वतंत्र नहीं है, भगवान की ही एक शक्ति है। तो जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है, एक शक्ति है वो, और वो बद्ध है, ये अब पूरी तरह से वो बंधन में है। किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति के सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में रहता है। तो वो सहज स्थिति में तभी रहता है जब उसको पता होता है कि भाई वो सेवक है और भगवान सेव्य वस्तु है, भगवान की ही हमें पूजा आराधना करनी होती है। जो बॉस है उसकी सेवा करना नौकर का काम है ना, उस तरह से। तो वो अपनी नेचुरल स्थिति में है, यदि भगवान की सेवा कर रहा है तो अपनी वो उस राइट स्थिति में सिचुएटेड है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों को परित्याग कर देता है। उसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। योगी भी यही करना चाह रहे, सन्यासी योगी ऑलमोस्ट एक ही काम कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को रोकते हैं, भोग करने से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो ऐसी स्थिति, ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने में अवसर ही नहीं मिलता। उन लोगों के पास टाइम होता है, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को रोक करके संयम करने की कोशिश करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो बाहर के डिस्ट्रैक्शन उनसे। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है वो उसकी पूरे दिन की जो एक्टिविटी है वो ऐसी है कि उसके पास कुछ और करने का टाइम ही नहीं है, भोग का टाइम ही नहीं है, अपने लिए कुछ भोग करने का टाइम ही नहीं है। वो पूरी एक्टिविटी जो करता है पूरे दिन की, वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड होती है, हर एक्टिविटी भगवान से रिलेटेड ही होती है। तो उसके पास कुछ समय ही नहीं कि वो अपनी इंद्रियों को कहीं और लगाए, उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली भगवान में ही लगी हुई हैं। अतः फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी या योगी साथ साथ होता है। तो वो खुद भी सन्यासी भी होता है और योगी भी होता है अपने आप से ही, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा, तो अपने आप से काम से वो विरक्त है ना। खाना बना रहा है तो उसका भाव है कि भगवान के लिए बना रहा हूँ मैं, तो अपने लिए वो उसने खाना भी नहीं बनाया। वो घर की सफाई कर रहा है तो अपने लिए नहीं कर रहा कि मेरा घर है इसको मैं क्लीन करूँ, तो ये हो अपने लिए नहीं कर रहा। वो भगवान का मंदिर समझ रहा है तो अपने घर की सफाई भी मंदिर समझ के कर रहा है, तो वो काम भी वो अपने लिए नहीं कर रहा। यानी कोई भी काम अपने लिए कर ही नहीं रहा है, वो सारे काम भगवान के लिए कर रहा है। तो वो सन्यासी ही समझो उसको, क्योंकि वो सब काम छोड़ रखा है उसने, सब काम वो भगवान के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो अपने लिए नहीं कर रहा तो वो सन्यासी हो गया, है कि नहीं। और योगी भी साथ साथ है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना मत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। जो कृष्ण भावना मत का पालन कर रहा है वो सन्यासी भी है, काम से अटैच अपने आप होते जा रहा है, और योगी भी है, क्योंकि ध्यान में उसके कुछ और लाने की जरूरत ही नहीं है, भगवान ही बैठे हैं ऑलरेडी, भगवान के विषय में सोच रहा है, वो 24 घंटे भगवान के विषय में सोच रहा है। वो नौकरी करता हुआ भी भगवान के विषय में सोचता है कि मैं जॉब करूंगा तो पैसा आएगा तो भगवान की सेवा अच्छी से हो पाएगी, भगवान के लिए ये लाऊंगा वो लाऊंगा, ऐसी मंदिर बनाऊंगा भगवान के लिए, बढ़िया सा ये करूंगा, यानी भगवान को ही कनेक्ट करके रखता है। कुछ घर के काम कर रहा है तो भी उसके दिमाग में भगवान है, क्योंकि जो कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है। एक तो काम से त्याग हो रहा है उसका अपने आप से, क्योंकि वो काम अपने लिए नहीं कर रहा है, और दूसरा चिंतन में भगवान है पूरे टाइम, तो ध्यानी भी है वो, क्योंकि पूरा टाइम चिंतन उसका क्या चल रहा है, भगवान के विषय में सोच रहा है। बाजार जा रहा है तो यही सोच के लेके आ रहा है कि मैं भगवान बाजार से सब्जी लेकर आ रहा हूँ या फल फ्रूट लेकर आ रहा हूँ, तो क्यों, क्योंकि मैं भगवान को उसको बना के सब्जी बना के भगवान को ऑफर करूँगा, या भोग ये जो फ्रूट ला रहा हूँ वो भगवान को ऑफर करूँगा। यानी पूरे जो एक्टिविटी है उसके ध्यान में कॉन्शियस में भगवान ही है, तो वो सन्यासी भी है और वो ध्यानी भी है। यदि मनुष्य स्वार्थ को त्याग कर नहीं कर पाता तो वह ज्ञान तथा योग व्यर्थ ही हैं। अपना स्वार्थ नहीं त्यागता तो ये सब करना भी व्यर्थ ही है। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं होती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, खुद के लिए कुछ नहीं करता। अतः उसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वह स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है।
अतः जिससे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत अभ्यास करने से सारे सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। देखो, हम लोग काम तो करेंगे ही, हमारे पास इंद्रियां हैं तो हम काम, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करती ही रहेंगी, काम करेंगी ही करेंगी। तो सन्यासी भी अपने आप को आर्टिफिशियली कोशिश करता है कि भाई काम नहीं करे, अग्निहोत्र यज्ञ भी ना करे, अपने घर के प्रति जिम्मेदारी भी छोड़ दे, सोशल जो समाज के प्रति जिम्मेदारी वो भी छोड़ दे, सारी छोड़ करके भाई मैं तो काम नहीं करूँगा, मैं तो भगवान में लीन होना चाहता हूँ, तो बस भगवान को ही। लेकिन उसकी इंद्रियां हैं, कभी ना कभी उसे गिरा ही देंगी, है ना, क्योंकि उसको इंद्रियों को कुछ काम ही नहीं दे रहा, वो बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान भी यही कर रहा है। लेकिन हमारे पास में जो इंद्रियां हैं हमारी, जो इसको हम यदि काम नहीं देंगे तो कुछ भागेंगी वो घोड़े, इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो भागेंगे, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए करने के लिए। तो जो भक्त है वो बड़ी इजीली कंट्रोल करता है अपनी इंद्रियों, क्योंकि वो उनको काम पकड़ा देता है ना, जो घोड़े को काम पकड़ा देता है। तो आंखों को वो अच्छा काम दे देता है, भैया आप भगवान की ड्यूटी से दर्शन करो। अगर आप काम नहीं दोगे तो आंख उल्टे चीज देखने में भागेगी वो। कानों को यदि आपने कीर्तन में सुनने में लगा दिया, कथा सुनने में लगा दिया, तो काम एंगेज है तो वो कुछ और काम नहीं करेंगे। लेकिन आपने उनको खुला छोड़ दिया और सोच रहे नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनना, ऐसे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ ही गद्दे गाने नहीं सुनने, मुझे फिल्मी गाने नहीं सुनने, तो लेकिन वो भागेंगे। तो उनको दूसरा काम पकड़ा दो, फिल्मी नहीं सुनने, ठीक है, कीर्तन सुना दो उनको, तो वो काम मिल गया ना, तो वो नहीं भागेंगे, फिर कंट्रोल हो जाएंगे वो, है ना। इससे जिह्वा है तो वो खाएगी, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए, स्वाद चाहिए। तो आप मान लो कुछ खराब खाना खा रहे हो, आप बोलोगे नहीं मैं तो खाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी अपने आप कंट्रोल करोगे, मुझे भोग नहीं करना है। तो जिह्वा का तो काम है, उसका मन करेगा कुछ ना कुछ खाने का, मन भी करता रहेगा, तो मन को ही भगवान पकड़ा दो कि भगवान मन को भगवान में ही लीन रखो, तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दोगे, तो इजीली आपकी इंद्रियों को काम भी मिल जाएगा करने के लिए, और वो हमेशा भगवान के चिंतन में लगी रहेंगी। इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो भक्ति योग का पालन कर रहा है, जो भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है, वो बड़ी इजीली अपने आप को कंट्रोल कर पाता है। वो सन्यासी भी समझो उसको, योगी भी समझो उसको, सारी की सारी जो सिद्धियां हैं ये अपने आप से उसको मिल जाती हैं, सन्यासी की भी और योगी की भी। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।